वेलकम टू ट्रेंडिंग मैथ्स। आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें जानेंगे इनके कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलों को समझेंगे। आइए देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो तिर माने तीन, कोण माने कोण और मिति माने माप। तीन कोण की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, अर्थात यह कह सकते हैं तीन कोणों का मापन त्रिकोणमिति कहलाता। तो हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं। तो ये वाला जो कोण होता है 90 डिग्री का होता, जिसे हम समकोण बोलते हैं। ये बाकी दो न्यून कोण होते हैं, इनका नाम देते हैं ए, इसका बी, इसका सी। ठीक है। तो इसमें ये वाली साइड को बोलते हैं आधार, नीचे वाली साइड को आधार। ये वाली जो खड़ी लाइन है इसको बोलेंगे लंब, और समकोण के सामने वाली साइड को बोलेंगे कर्ण। इसमें त्रिभुज में कर्ण जो होगी सबसे बड़ी भुजा होगी, दोनों से बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिन्हें हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के नाम से जानते हैं। यदि हम कोई कोण माने यहाँ थीटा, यदि कोई कोण यहाँ थीटा माने तो थीटा क्या होता है, थीटा एक ग्रीक अक्षर होता है, ग्रीक अक्षर होता है, ग्रीक अक्षर। थीटा ग्रीक अक्षर होता है। ये किसी कोण को प्रदर्शित करता है, कोण को। यदि हम यहाँ थीटा माने तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगी वो लंब होगी। कर्ण वही होती है, उसके नीचे वाली आधार होगी। यदि इस थीटा को यहाँ मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये जो होगी लंब होगी, और ये आधार होगी, बाकी ये कर्ण होगी। दोबारा देखें, यदि थीटा यहाँ मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, बाकी आधार, और ये कर्ण होगी। यदि थीटा यहाँ पे मानेंगे थीटा, तो इसके सामने वाली लंब, फिर आधार ये हो जाएगी, कर्ण वही रहेगा। तो यदि हम यहाँ थीटा लेंगे तो यहाँ भी थीटा लिखेंगे, कहेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ऐसे इस प्रकार। अब इसके अनुपात क्या होते हैं कि एक हिंट याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट हिंट है, लाल बटे कक्का। ये हिंट का क्या मतलब है, एल का मतलब होता लंब, एल का मतलब लंब होता, के का मतलब कर्ण होता, ए का मतलब आधार होता। तो पहला जो होता साइन थीटा होता लंब बटे कर्ण के बराबर। तो कहेंगे लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का अनुपात होता लंब बटे कर्ण। पहला होता साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। जब इसका उल्टा करेंगे लिखेंगे कक्का बटे लाल। तो ये होगा कॉट का, ये होगा सेक का, ये होगा कोसेक का। दोबारा देखो, ये पहला साइन का, कॉस का, टेन का, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट थीटा का, सेक थीटा का, और कोसेक थीटा का। तो कॉस थीटा किसके बराबर होता, आधार बटे कर्ण। तो इसे लिखेंगे आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार टेन थीटा लंब बटे आधार, तो इसे लिखेंगे लंब बटे आधार। आगे कोट थीटा होगा आधार बटे लंब के, तो इसे लिखेंगे आधार बटे
लंब। इसी प्रकार सेक थीटा होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा होगा कर्ण बटे लंब के, कर्ण बटे लंब के। तो इस हिंट से हम इनके अनुपातों को याद रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें इस हिंट से ही याद करना। आगे चलते हैं। आगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका बहुत यूज है। तो लिखते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज लें, समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC, कोई सा भी ले सकते हैं। ABC में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग, जो कर्ण का वर्ग है, जो कर्ण का वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर। तो लिखेंगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमें कर्ण क्या दिया, कर्ण BC दिया, तो इसे लिख सकते हैं BC का स्क्वायर। आधार को लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, लंब दिया है AC का स्क्वायर। इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। या जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि BC बराबर रूट के अंदर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। और इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में इसका यूज होगा। तो क्वेश्चन करेंगे तब इसको समझेंगे ध्यान से। आगे कुछ फार्मूले होते हैं, त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणाएँ होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एक्सरसाइज में यूज होंगे वो। पहली सर्व समीकरण होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है। इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का भी निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का कैसे निकालेंगे, जब इसको इधर ले आएंगे तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। इसी प्रकार यदि कॉस का निकाला है तो साइन को इधर ले जाना पड़ेगा, लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार इनसे हम मान निकाल सकते हैं। ये सेकंड सर्व समीकरण है। सेकंड सर्व समीकरण है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी किसके इक्वल होती है, 1 के। ये पहली सर्व समीकरण, ये दूसरी। इसमें भी हम सेक का मान निकाल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इसे इधर ले जाएंगे तो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। इसी प्रकार यदि हम टेन का निकालें तो 1 को इधर लाओ, टेन को इधर। जब 1 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1, और माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार यहाँ से मान निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का। आगे आती है तीसरी सर्व समीकरण। तीसरी सर्व समीकरण क्या होती है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी किसके इक्वल होती है, 1 के। इसी में कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो इसे इधर ले आएंगे तो लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यदि कॉट का निकालेंगे इसे इधर इसे इधर करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट को इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा ये बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इनसे इतने निकाल सकते हैं इनके मान। अब आके त्रिकोणमिति के कुछ व्युत्क्रम अनुपात फार्मूले होते हैं। पहला होता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के, और कोस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा के, और टेन थीटा होता है 1 अपॉन
कॉट थीटा के। इसी प्रकार कॉट थीटा होगा 1/tan थीटा के। सेक थीटा होगा 1/cos थीटा के। कोसेक थीटा होगा 1/sin थीटा के। इनके हम ऐसे रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। बाकी हमें ये याद रखना है कि साइन यदि कोसेक के हैं तो कोसेक किसके हो जाएगा, साइन को हो जाएगा। कोसेक को यहाँ लिया और साइन को यहाँ, इसे याद रखो। कोस यदि सेक का है तो सेक किसका होगा, कोस के। यदि टेन कोट के है 1/कोट के तो कोट किसके हो जाएगा, 1/tan के। इस प्रकार इसको हम याद रख सकते हैं। आगे कुछ ये फॉर्मूले हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 के। ये क्यों होता है, क्योंकि यदि कोसेक को 1/sin रखे तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 आएगा। यह हम रफ में समझ सकते हैं कि यदि हम साइन थीटा, अभी पीछे पढ़ा कि कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा के, कि इससे कैंसिल हो जाए, क्या आएगा, 1। तो इसी प्रकार इसको इतना लिख सकते हैं। या हम कह सकते हैं टेन थीटा इंटू कोट थीटा किसके इक्वल होता है, ये भी 1 के होता है। और कोस थीटा इंटू सेक थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 के। बाकी इसके और फार्मूले हैं कि टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा साइन और कोस के पदों में होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी प्रकार कोट थीटा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा के। इन फार्मूलों को ध्यान से हमने समझा और इस वीडियो में यहीं तक फार्मूले करेंगे। अगली वीडियो में एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।